दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यदि आप ब्याज निकालना सीखना चाहते हैं ना, तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। चाहे साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो, विद इन सेकंड आप उसको निकाल पाओगे। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और बहुत ही बेसिक से सीखते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपके सामने सवाल है कि 5,000 रुपए की राशि पर 8% की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज यहाँ पे ज्ञात करो, या फिर 1500 रुपए का 3% की दर से 5 महीने का। देखो ये वीडियो आप देखेंगे ना, तो वार्षिक ब्याज तो निकाल ही लेंगे और महीने का ब्याज भी आप बड़े आराम से निकाल लोगे। जैसे यहाँ पे 8,000 रुपए पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है और यहाँ पे 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। बड़े आराम से आप निकाल लोगे। बड़े ध्यान से देखना इस वीडियो को लास्ट तक। तो यहाँ पे जो पहला सवाल आपके सामने है, पहली कंडीशन जिस पे आपको ब्याज निकालना है, जैसे आपके सामने है कि 5,000 रुपए की राशि पर, ध्यान देना, 5,000 रुपए की राशि पर 8% की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो देखो, सबसे पहले ब्याज निकालने के लिए आपको एक चीज पे फोकस करना होता है। कहाँ पे? ये यहाँ पे, कि साधारण ब्याज पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। अगर साधारण ब्याज पूछ रहा है तो बहुत ही सिंपल होता है। बहुत ही सिंपल का मतलब यहाँ पे आपको क्या करना होता है, देखो, आपको सिर्फ क्या करना होता है, मूलधन लिखना होता है, दर लिखना होता है और समय लिखना होता है। सही है, समय। और बटा में क्या करना होता है, बटा में 100 करना होता है। बस जो कुछ भी निकल के आता है ना, वही क्या होता है, वही होता है साधारण ब्याज होता है। तो बस इतनी सी चीज आप लिख देते हैं। अब देखो, सवाल में आपको पढ़ के ये समझना पड़ेगा कि मूलधन क्या है। तो जिस पैसे की बात हो रही है, जितने रुपयों की बात हो रही है, वही आपका क्या है, मूलधन है। यहाँ पे देखो 5,000 है ना, तो इसका मतलब कि इस सवाल में आपका मूलधन क्या हो गया, 5,000 हो गया। मैं अलग-अलग करके लिख देता हूँ, जैसे बहुत सारे लोगों को यहाँ भी कन्फ्यूजन रहता है। तो इस सवाल में आपका मूलधन हो गया कितना, 5,000 रुपया। सही है, ऐसे ध्यान देना। और फिर कह रहा है दर कितना है, दर देखो जहाँ पे प्रतिशत लगा होगा, वही आपकी क्या है, दर है। तो दर 8% है। समय क्या है, समय आपका 3 वर्ष है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 3 वर्ष, ये है बस। तो आपको क्या बताना है, साधारण ब्याज बताना है। और साधारण ब्याज बताने के लिए तीनों चीजों को एक क्रम से गुणा में लिख देते हैं। जैसे मूलधन क्या है आपका, मूलधन है 5,000। ओके, दर कितना है, दर आपकी 8% है और समय कितना है, 3 वर्ष है। तो देखो बटे में 100 लगाओगे, आप जरूर लगाओगे, बात समझ रहे हो, बटे में 100। तो अब यहाँ पे काट दो इसको, देखो 2 जीरो से आपने 2 जीरो काट दिया। सही है। और 50 का 8 में गुणा किया तो 5 अठे 40 और 4 तिहाई 12, मतलब 120। तो ये हो गया और एक जीरो ये लगा दो, 1200। मतलब कि 50 गुणे 8 करोगे तो 400 होगा और उसी 400 का 3 में गुणा कर दोगे तो 1200 होगा। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं ना कि साधारण ब्याज निकालने में आपको जरा भी दिक्कत नहीं आएगी। अब ऐसे देखना, अगर मान लो ये तो वर्ष का ब्याज निकालना था, अगर यहाँ पे आपको वो दे दे कि महीने का ब्याज बताओ, उस महीने के ब्याज में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो जाता है कि यार महीने का ब्याज कैसे निकलेगा। बहुत आराम से उसको निकाल लोगे, क्योंकि आप जानते हो कि जब कभी भी हमें ब्याज निकालना है तो हमें सिर्फ एक चीज करना है। वो क्या करना है कि हमें और मूलधन और गुणा में दर और गुणा में समय, सारी चीजें आपको वही करनी है। तो फिर महीने का हम कैसे निकालेंगे, बटे में 100 करनी है। यही क्या निकलता है, यही निकलता है साधारण ब्याज। इसको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस तीनों चीजों को एक लाइन में गुणे में लिखो, बटे में 100 कर दो, साधारण ब्याज निकल जाएगा। अब यहाँ पे क्या करो, देखो मूलधन, मैं फिर से आपको दिखा दूं कि मूलधन कितना है। आप कहोगे सर मूलधन तो आपका 1,500 रुपया है। ओके, 1,500। दर कितना है, दर आपकी सवाल में कितना है, 3% है। ये चीज लिखा नहीं जाता, बस आपको सिखाने के लिए मैं लिख रहा हूँ कि सवाल में आप उन चीजों को पहचान लो। दर यहाँ पे 3% है और समय कितना है, तो समय आपका है कितना, यहाँ पे 5 माह, 5 महीना, साल नहीं है, 5 महीना है। तो इस चीज को आप ऐसे लिखोगे। मूलधन देखो, मूलधन लिखो आप 5,000, ओ सॉरी 1,500, चलो 1,500। और दर लिखो 3% और फिर समय लिखो यहाँ पे गुणे में 5। लेकिन ये तो वर्ष हो जाएगा, आपको महीने का निकालना है। तो भैया 5 महीना, आप जानते हो 12 महीने का साल होता है, उसी में 5 महीने का निकालना है। बस इतना लिख दिया और बटे में क्या कर दिया, 100 लगा दिया। बहुत आराम से आप इसको हल कर लो। अब कैसे हल करोगे, इसको देखो यहाँ पे आप बहुत आराम से हल कर लोगे। देखो 2 जीरो से आपने 2 जीरो काट दिया क्योंकि बटे में है। अब ये 3 ऊपर है और ये 12 नीचे, तो इसको ऐसे काट दो, 3 चौके 12। सही है,
इसका मतलब कि 5 और ऊपर गुणे में 5 है और नीचे 4 है, तो 15 पचे 75, ऊपर 75 हो जाएगा और नीचे 4 हो जाएगा। और जब 4 से 75 को काटते हो, आप भाग देते हो, तो किस तरीके से करते हो, यहाँ पे मैं इस चीज़ को भी बता दूँ ध्यान से, ये चीज़ तो आप समझ ही गए होंगे कि 4 से आप 75 को भाग दे दो। देखो 4 से 75 को यहाँ पे भाग दे दो, तो 4 एक्के 4, 3 बचा और 5 बचा। 4 से कितनी बार जाएगा? देखो 4 से 4 अठे 32, ये जाएगा। बचा कितना? 3, फिर दशमलव बढ़ाओ, एक जीरो लगा दो, सही है। फिर 4 28 करा आपने, यहाँ पे बचा कितना? 2, फिर दशमलव बढ़ा ही दिया, एक जीरो और लगा दो, 4 पंचे 20, ये कर दिया, पूरा कट गया। मतलब हमारे पास क्या आया? 18.75। हमारे पास जो आया 18.75 आया, यही आपका क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। ब्याज हो जाएगा 5 महीने में सिर्फ 18.75 रुपया ब्याज मिला। कितने का? 1500 रुपए का। शायद यही सवाल ना, और थंबनेल पे 15,000 है, तो 15,000 है, तो ये क्या हो जाएगा? 187 दशमलव, सही है। मतलब अगर एक जीरो और लगेगा तो 7 और उधर चला जाएगा, सही है। चलो यहाँ पे देखते हैं, अगर आप साधारण ब्याज तो चलो महीने का निकाल लोगे आप, आसान होता है। मान लो कोई चक्रवृद्धि ब्याज है, आप उसको कैसे निकालोगे? बहुत ध्यान से इसे देखना। अगर 8,000 रुपए पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? सही है। तो अब यहाँ पे आप जानते हो कि मूलधन, ऐसे देखना कि मूलधन आपका कितना दिया हुआ है। आप कहोगे सर मूलधन तो है 8,000, भाई पहचान लोगे, सही है। दर कितना दिया हुआ है? दर हमारे पास है कितना? 5% की। और समय कितना दिया हुआ है? 3 वर्ष का। ये तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, एज इट इज, आप ऐसे समझ जाएंगे, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। चलो, तो अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा, तो आप कैसे निकालोगे? बहुत आसानी के साथ। तो आप एक काम कर लेना, जो 5% है दर, ध्यान देना, दर यहाँ पे 5% है ना। देखो प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100 करना, कोई भी संख्या। जैसे यहाँ पे ये 5 लिखा मैंने, और प्रतिशत के हटा करके बटे में मैं यहाँ पे 100 लिख सकता, सही है। और 100 लिखूंगा तो देखो अब इसको मैं काट सकता हूँ। देखो 5 एक्के 5, और 5 से काटोगे 20 बार, मतलब 1/20 इसको लिख सकता हूँ डायरेक्ट। तो इस 5% को मैं क्या लिख दूं? इसको मैं 1/20 लिख दूं, मतलब दर हमारी कितना है? 1/20 है। तो इस चीज को समझना। तो चक्रवृद्धि ब्याज में डायरेक्ट हर पिछले साल का जो पैसा होता है ना, वो मूलधन बन जाता है। जैसे मान लो 100 रुपए पे 10 रुपया ब्याज मिला, साधारण ब्याज, तो हर साल वो 10 रुपए, यहाँ पे ऐसे समझना कि अगर साधारण ब्याज है 100 रुपए पे, अगर 10 रुपए ब्याज मिला तो ये 110 हुआ, सही है। लेकिन हर बार 10-10 रुपए ही ब्याज मिलेगा, हर बार साधारण ब्याज में, सही है। लेकिन अगर ये चक्रवृद्धि ब्याज है, ऐसे समझना, तो 100 रुपए पे 10 रुपए ब्याज मिला तो ये 110 हो गया, सही है। लेकिन जो अगली साल ब्याज मिलेगा इसका, तो ये 110 पे ब्याज लगेगा, अर्थात अगली साल का ब्याज यहाँ पे 11 रुपए मिलेगा, अगर 10% ब्याज लग रहा है तो ये चीज समझना। मतलब हर साल जो है वो मूलधन बन जाता है, पिछले साल वाला सारा पैसा। तो इसलिए ये आसान हो जाएगा। जैसे अगर देखो पहली साल अगर 20 रुपया मूलधन था, तो इस 20 में एक जोड़ना है ऊपर वाला, सही है। तो अगली साल 21 हो गया, सही है। यहाँ पे अगर 3 साल का है ना, तो 3 बार ऐसे लिखोगे, ये फिर 20 बना, फिर ये 21 हो गया, फिर वही मूलधन 20 बना और फिर 21 हो गया। 3 साल का है तो आप ऐसे लिख लेना। अब यहाँ पे देखो, तीनों 2 दूना 4, दूनी 8, 8 यहाँ पे लिखा और 3 बार जीरो था, मैंने 3 बार जीरो लगा दिया। 21 का 21 में गुणा करोगे तो ये होगा 9261। अगर थोड़ा सा पढ़ाई के बैकग्राउंड से आप जुड़े हो तो ये 21 का क्यूब आपको याद होगा, सही है। मतलब कि ये जो नंबर है, ये जो संख्या है पहली वाली आई मेरे पास, ये क्या है? मूलधन है। और ये क्या है? मिश्र धन है, मिश्र धन है। और इसका अंतर यहाँ पे देखो, 8,000 और 9261, मतलब 1261 रुपए इसमें जो बढ़ रहा है, 1261 रुपया, वो क्या है? वही क्या है? ब्याज है, अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज है। इतनी बात समझ। तो अब यहाँ पे अगर ये तो डायरेक्ट इत्तेफाक है कि मूलधन 8,000 है, इसका मतलब मूलधन 8,000 है। मिश्र धन कितना है? 9261 है। और टोटल ब्याज कितना बना? 1261। तो यहाँ पे डायरेक्ट मिल गया। अगर नहीं मिलता तो 8,000 की वैल्यू, 8,000 के बराबर में इस वैल्यू को मान लेता मूलधन के बराबर में। यहाँ पे अभी आगे कोई आएगी कंडीशन तो मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे आपका आंसर बी वाला सही होगा, मतलब 1261 रुपए इसमें टोटल ब्याज लगेगा, सही है। हाँ, ए वाला सही होगा, 1261 रुपए इसमें टोटल ब्याज लगेगा। चलो, अब मान लो चक्रवृद्धि ब्याज है, तो इसको आपको निकालना है महीने का। चक्रवृद्धि ब्याज महीने का निकालने के लिए थोड़ा आपको दिक्कत आती है, लेकिन बड़े आराम से इसको भी निकाल लोगे। जैसे यहाँ पे कह रहा है 1500 रुपये आपके पास मूलधन है, सही है। भाई मूलधन तो अब आप सीख गए होगे, तो मैं बार बार नहीं लिखूंगा। 1500 रुपये, 10% वार्षिक ब्याज की दर है और 9 महीने का आपको निकाल। लेकिन यहाँ पे एक चीज और कह रहा है कि कह रहा है ब्याज की दर छमाही संयोजित हो। तो
तो अगर छमाही लगेगा, यहाँ पे ऐसे समझना कि 9 माह का है, ऐसे समझना 9 माह का है, छमाही लगेगा, तो छमाही में देखो 6 महीने का एक बार मिल जाएगा और 3 महीने का एक बार लग जाएगा, सही है? छमाही में, हर 6 महीने पे लगेगा ना। तो अब एक चीज़ और है, दर आपकी यहाँ पे दे रखा है कितना? 10%। तो अगर 10% है दर, तो ब्याज दर अगर छमाही लगेगा तो दर को भी आधा कर दोगे। देखो साल में 12 महीना होता है, 6 महीना 6 महीना। तो अगर ब्याज दर छमाही लगाना है ना, तो ये 10% वार्षिक है, छमाही इसका आधा कर दोगे, छमाही लग रहा है तो। तो इसको जब आधा करोगे ना, तो ये क्या हो जाएगा? ये 5% हो जाएगा। और अभी मैंने पिछले वाले सवाल में बताया था कि 5% को डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो? 1/20 लिख सकते हो। बात समझ रहे हो? लेकिन यहाँ पे देखो, ये तो जो 5% बना, ये छमाही बना 5%, यहाँ पे ऐसे समझना। लेकिन अगले बार फिर 3 महीने का लगाना है, तो ये ब्याज दर इससे भी आधी हो जाएगी और इससे भी आधी हो जाएगी, तो यहाँ पे 5 लगेगा, तो यहाँ पे क्या लगेगा? सिर्फ 2.5 ही लगेगा, इसका भी आधा लगेगा। मतलब 2.5% का मतलब आप जानते हो क्या? 2.5% का मतलब क्या हो जाएगा? 2.5 बटा में 100, वही परसेंट हटाओगे बटे में 100 लग जाएगा। तो देखो, 1 ज़ीरो यहाँ पे बढ़ाओगे ना, तो ये हट जाएगा। 25 एक्के 25 और 25 चौका 100, मतलब 1/40 होगा, यहाँ पे ऐसे समझना। तो अब कैसे आप निकालोगे? बड़े आराम से निकाल सकते हो। देखो, करा है 6 महीना, तो 6 महीना में 1 राउंड ब्याज लगेगा, वो धन कितना होगा? 20 से 21 हो जाएगा। फिर 3 महीने का जस्ट, और 3 महीने में ब्याज दर क्या रहनी है? वो रहनी है 40 से क्या? 41। हर बार नीचे वाली संख्या ऊपर में जोड़ना है, नीचे वाली संख्या ऊपर में जोड़ना है। बड़े आराम से देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 800 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 41 का 1 में करोगे तो 1 हासिल 4, और 41 दूना 82 और 4 86, ये सही है? बहुत आराम से आप इसको लगा सकते हो। अब यहाँ पे देखो, मूलधन 800 है और ये 861 है, मतलब 61 रुपया क्या है? ये चक्रवृद्धि ब्याज है। बहुत आराम से आप इसको कर सकते हो। देखो, आपको क्या मालूम है? हमें मालूम है कि 1500 क्या है? मूलधन है, और यहाँ पे मूलधन कितना बन रहा है? 800। तो ये जो 1500 है ना, ये 1500 है, ये किसके बराबर है? 800 के बराबर। 800 की वैल्यू है, 800 की 1500, सही है? मतलब ये 1500 किसकी वैल्यू है? 800 की। तो हमें क्या बताना है यहाँ पे? हमें बताना है ब्याज ज्ञात करो, 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। तो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज सिर्फ 61 रुपया है, तो गुणा में क्या कर दो? आप 61 कर दो। आप इसको काट दो इस तरीके से, 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 8 से काटोगे, देखो 8 एक्के 8, यहाँ पे कर दिया हमने, सही है? 8 एक्के 8, हमारे पास 7 बचा। तो 8 से कितनी देखो, 8 से मैं कर दूं आपको यहाँ पे, 8 से आप 15 को काट दो, तो देखो 8 एक्के 8, यहाँ पे बचा 7, 1 दशमलव बढ़ाया, जीरो बढ़ जाएगा। 8 सते 56, 8 अठाई 64, 8 बार जाएगा, यहाँ पे बचा 64, फिर 6 बचा, और फिर 8 सते 56, ये बस इतने पे हो जाएगा। 1.875, 1.875, सही है? अब जब 61 से गुणा करोगे ना, 61 से, तो ये 114.75 ऐसे करके आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही हो जाएगा। तो आप इसको कर लेना, थोड़ा कैलकुलेशन में है, दशमलव में है, बहुत आराम से कर लोगे इसको, सही है? अगर आप चाहोगे तो इस चीज़ का मैं और आसान करके ना एक वीडियो अलग से बना दूंगा, तो मुझे लगता है कि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो, यहाँ पे ना अगर समझ गए हो, बड़े आराम से, चाहे साधारण ब्याज हो, महीने वाला हो, वो भी निकाल लोगे, और साल वाला वो भी निकाल लोगे, चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाल लोगे, महीने वाला, तो हम आशा करते हैं ये चीज़ आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो यहाँ पे आपके सामने एक सवाल है कि 5,000 रुपए पर 5% वार्षिक दर पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो बहुत आराम से इस चीज़ को निकाल सकते हो कि 5,000 पर 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा निकाल करके। मुझे लगता है कि इसका आंसर आप बहुत आसानी से दे लोगे। तो बस आज के लिए मेरे दोस्त इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।